हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर टू डेसिमल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर इनटू डेसिमल। देखिए, हमने अब तक डेसिमल से रिलेटेड सवाल किए जो कि मल्टीप्लाई और डिवीजन के थे। अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल में। देखिए, जब भी आपके पास 10, 100 और 1000 हो तो आपके लिए ये करना बहुत इजी होगा। कैसे, देखिए 4/10, सिंपली आप क्या करिए 4 को लिखिए और यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, 1 0, तो यहाँ से काउंट करिए 1 और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.4। इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। देखिए 10 में 4 तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 10 4 ज़ा 40। आप किसी मेथड से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1/50 को आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए 50 को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 × 10। तो ये क्या बन गया, मल्टीपल ऑफ 10। तो हम डिवाइड करेंगे 5 से और यहाँ लिखेंगे 1। अब 5 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। एक पॉइंट लगाया तो हम एक 0 लेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो आंसर कितना आया 0.2। लेकिन हमारे पास यहाँ नीचे 10 दिया हुआ है, तो हम फिर से करेंगे ये वाला काम। कितना आएगा अब ये, एक और यहाँ पे आगे तो खिसक जाएगा ना 0.02 इसका आंसर आएगा। या फिर आप सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते, 50 से आप 1 का डिवाइड करिए, नहीं जाएगा। पॉइंट लगाया 1 0 मिला, लेकिन अभी तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक और 0 लेंगे। अब क्या करेंगे 52 ज़ा 100। आप अगर कंफर्टेबल हैं इनमें से कोई भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप कौन से मेथड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब तक आपने पढ़ा कि हमने ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट किया जिनके नीचे या डिवाइड करने में क्या था, 10 था, 100 था या मल्टीपल ऑफ 10 या 100 था। लेकिन अब इस तरह के एग्जाम्पल में जो सामने आपको दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कोई 0 नहीं है, तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए, डिवाइड आपको आना चाहिए इसे समझने के लिए। आप सिंपली 8 लिखिए यहाँ पे और यहाँ लिखिए 5, नीचे वाला नंबर यहाँ लिख लिया। अब देखिए 8 से जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड नहीं जाएगा, तो सबसे पहला काम पॉइंट एक 0 लगा लिया। अब 8 का टेबल पढ़िए, ये कर लिया हमने, कितना आया 2 आया। अब एक और 0 बढ़ा लिया, कितना आया बताइए 16, यहाँ पे आ गया 4। आप चाहें तो इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स, जो आपको देखने से ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे या बहुत कठिन लगेंगे। देखिए, मैंने आपको फ्रैक्शन में समझाया था कि इस तरह के फ्रैक्शन जब आपको मिले तो इसे कैसे कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 45/8। कैसे किया, 8 × 5 + के 5 दैट इज इक्वल टू 45 और नीचे का नंबर सेम रहेगा। तो जब आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आ गया है तो आपका सवाल तो आधा सॉल्व वैसे ही हो गया। देखिए 8 से डिवाइड करेंगे आप 45 को, सिंपली डिवाइड किया, यहाँ बचा रिमाइंडर 5, लेकिन हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब हमारा रिमाइंडर बचा तो हमने यहाँ लगाया एक पॉइंट और यहाँ बढ़ाया 0। एक पॉइंट लगाने पे आप एक बार ही आपको पॉइंट लगाना होता है, उसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, एक ओनली। 48 माइनस किया, यहाँ पर 2 बचा। आपको डेसिमल के कितने नंबर तक निकालना है मैं आपको 2 और 3 निकाल के बता देती हूँ। आप यहाँ फिर से एक 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर बचा 4। अगर आपको आगे बढ़ाना तो यहाँ पे एक और 0 लगा लीजिए, यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया 5.625, या फिर इसका आंसर आप लिख सकते हैं 5.62।
या फिर 5.6। ये डिपेंड करता है कि आपसे कितना पूछा गया है। अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो ये सारे ही आंसर ठीक होंगे। अगर आपसे 3 प्लेसेस पूछा गया तो ये वाला 3 प्लेसेस, अगर आप 2 प्लेसेस पूछा गया तो ये 2 प्लेसेस, और 1 प्लेस या फिर कुछ भी नहीं बोला गया तो ये भी आंसर ठीक है। इस तरीके से आप इस तरह के सवाल हैंडल कर सकते हैं। एक और सवाल करते हैं जिससे कि आपको किसी तरह कोई डाउट ना रहे। देखिए, डेसिमल में चेंज करना है, सिंपली आप 8 लिखिए और 3 लिखिए। 8 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पॉइंट, और पॉइंट को दिखाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा 0। पॉइंट लगाने के बाद आपको ये मिल जाता है कि आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, केवल एक 0 एक बार में। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, 6। ठीक है, अब एक बार हम पॉइंट लगा चुके तो हम एक 0 बढ़ाने की परमिशन हमें है। ये एक तरीका होता है, हम एक साथ 2 0 नहीं उतार सकते, जैसे कि हम डिवाइड में भी करते थे। देखिए, मैंने इसको कर लिया, अब यहाँ बचा 4, यहाँ पे मैंने फिर 0 लगाया। इस तरह से आंसर कितना आया इसका, 0.375। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं तो पॉइंट लगाने के बाद आपको परमिशन ये नहीं कि आप 2 0 उतार लें, ये गलत होगा। आपको हमेशा एक 0 ही उतारना होता है। जैसे कि ये दिया है 3, पॉइंट लगाया तो आपने एक 0 यहाँ पे बढ़ा लिया, और आप हर बार में एक 0 ही बढ़ाएंगे। कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरा नंबर उतारने की तो आप उसे बिना 0 लगाए नहीं उतारेंगे, क्योंकि डिवाइड में भी हम यही करते थे कि हम अगर हमें 2 नंबर चाहिए तो हमें एक 0 ऊपर लगाना ही पड़ता था। इस तरीके से अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके डिवाइड कभी गलत नहीं होंगे डेसिमल्स के। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।